शांति। आज की मुरली है सफलता के मंत्र। हर कोई चाहता है जीवन में सफलता मिले, लेकिन क्या कारण है कुछ को मिलती कुछ को नहीं मिलती है। अनेक कारण हैं, उनमें हम नहीं जाते हैं। हम तो आज देखेंगे बाबा ने हमको सफलता के क्या मंत्र दिए हैं। बाबा के मंत्र से सदा सफलता ही सफलता है। बाबा ने कहा कि अगर तो देही अभिमानी रह करके और निस्वार्थ रूप से, निमित्त भाव से, रहम भाव से, कल्याण के भाव से सेवा करेंगे तो सफलता निश्चित है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यदि देह अभिमान आया तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता का मूल मंत्र है देही अभिमानी रहना। देही अभिमानी किसे कहेंगे? मैं आत्मा हूं, दूसरे को आत्मा देखूं, ये नहीं, ये भी है, परंतु देही अभिमानी अर्थात बाबा के गुण, अपने मन वचन कर्म से हम प्रदर्शित करें, व्यवहार में दिखाएं, उनको कहते हैं देही अभिमानी। किसी ने कुछ कहा और हम सकुचा गए, कुछ बात हुई रोने लग पड़े, फीलिंग में आ गए, तो वो देही अभिमानी नहीं। गुणवान कितने ही हो, कितने ही गुण हो, लेकिन अगर ये सब बातें, तो ये तो देहभान है। तो बाबा ने आज कहा देही अभिमानी बनो, तब सफलता होगी। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य 23 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न है दूसरा, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? सुनो, बहुत बड़ा दंड है। उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। कितना जबरदस्त है दंड। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो समझ लेना चाहिए दंड है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ
तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। क्या समझा रहे हो? ये सहज राज योग है, जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वो झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, दे अभिमान बहुत है। सुन रहे हैं ना, बाबा कहते साहूकार पढ़ाई में बहुत विरले कोई होते हैं जो कि पढ़ाई और में भी उतने ही प्रवीण होते हैं। बाबा कहते दे अभिमान बहुत है। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। हम ये बनाई भी थी, जो किताब है ना, ये बनी भी थी, विशेष सम्मतियां वो बनाई थी, कहाँ कहाँ होगी जरूर। बाबा कहते हैं विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राज योग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें। बाबा कहते हैं ये जो है म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में बन जाए। तो प्रदर्शनी लगाई गई थी गवर्नमेंट हाउस में, जो ये था अपना लखनऊ का गवर्नमेंट हाउस, उसमें लगाई थी, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। क्यों?
क्यों नहीं होगी इतनी जल्दी नर्म बुद्धि? बाबा कहते हैं क्योंकि गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है। तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। ये हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई ने करोल बाग का म्यूजियम बनाया था जो गुरुद्वारा रोड पर था। वहां पर मोरारजी देसाई उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे। उसके बाद वो म्यूजियम पांडव भवन में शिफ्ट हुआ और उसके बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की झड़ी लग गई। कितने ज्ञानी जैल सिंह जी, उसके बाद नारायणन जी, उसके बाद वेंकटरमन जी, उसके बाद अन्य कोविंद जी, प्रतिभा पाटिल जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ये सब की झड़ी। और प्राइम मिनिस्टर्स भी आए। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी आए और अपने ये आए, देवे गौड़ा जी आए, और तीसरे ये थे अटल बिहारी जी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे थे, वो आए। तो बाबा कहते हैं कि बड़ों बड़ों को बुलाना पड़ता है, इससे आवाज़ निकलता है। आज की डेट में वो बात नहीं है। आज की डेट में वो मेहनत शुरू की, बहुत शुरू की, जिसमें बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि बाबा ने मुझे भी उस पार्ट में रखा था। तो बहुत मेहनत उस समय लगी। तो उस समय की मेहनत आज फल दे रही है। आज तो बहुत सहज हो गया। आज तो लोग आना चाहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, कम बात थोड़ी है, सब आए। तो बाबा कहते हैं, कोविंद जी आए, फिर आजकल हमारी मुर्मू जी हैं, वो आए। तो बाबा कहते हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। निस्संदेह हमारे बृजमोहन भाई ने दिल्ली में रह करके कोई ऐसा नई क्षेत्र छोड़ा जिसमें कि बड़े बड़े आदमियों को नहीं बुलाया। ये सब जितने मैंने नाम सुना है, उसके अतिरिक्त इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, और जितने कमीशन है उनके चेयरमैन, जितनी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या क्या, कोई कम नहीं, कोई नहीं, सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब, ये हमारे आदरणीय भाई साहब ने ज़बरदस्त सेवाएं की हुई हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो, ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं
पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, राष्ट्रपति भवन में बाबा का कमरा तो है, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है विशालय, सत्युग है शिवालय। वो है शिव बाबा की स्थापना, ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है। आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। बाबा कहते हैं ये, और सच में ऐसा करते भी थे। रोज अपॉइंटमेंट लेते थे, रोज अपॉइंटमेंट लेके कोई ना कोई मिनिस्टर को, ऑफिसर को जाते थे। और इसमें एक विशेष बात हमारी दादी जानकी कहती थी कि जब आप लोग किसी विशेष से मिलने जाओ तो मेरे को फ़ोन करना लंदन में, मैं उस समय योग में बैठूंगी, सकाश दूंगी। ये दादी जी का गुप्त रीति से योगदान होता था, सकाश देते थे। और हमारी गुलजार दादी स्वयं जाते थे वीआईपी सेवा में, पहले दादी जाते थे। राजीव गांधी जी के पास भी दादी जी गए हैं, सोनिया जी के पास भी गई हैं गुलजार दादी। तो बाबा कहते हैं इंदिरा जी के पास भी गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कि उस समय देही अभिमानी होकर के दृष्टि देंगे। प्रणब मुखर्जी के पास, वो तो दादी जी को याद करते थे, गुलजार दादी को। कहते वो एक बार प्रोग्राम में दादी गुलजार नहीं थे, जानकी दादी थे। कहते वो दादी नहीं आई है, वो कहाँ है, वो दादी नहीं आई है। तो असर पड़ता है ना, देही अभिमानी होकर के दादी जो उनसे मिलती थी, और सेपरेट मीटिंग्स होती थी, अलग अलग मिलते। बहुत कई राष्ट्रपतियों ने बहुत स्पेशल दादी गुलजार के साथ, जानकी दादी के साथ, दादी प्रकाश, अलग अलग गार्डन में मीटिंग्स की। बहुत अच्छा था।
वो भी समय था, अभी भी है। बाबा कहते हैं तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है, तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। ताली बजाओ भाई। हाँ, कल नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। और सुनो, अब तुम ईश्वरी परिवार के हो। क्या समझा है? गॉड्स फैमिली। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था। फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कहते हैं आज सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। उनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह मान आया और गिरा। मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग तो गलत फहमी के कारण से क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जब आकर के देखते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। हमारे थे ना ये स्वामी अग्निवेश जी, जब वो माउंट आबू गए थे तो सारे वहाँ के लोकल लोगों ने कहा, अरे ये आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इतना कुछ उनको सुनाया। स्वामी अग्निवेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो कार्य हम लोग नहीं कर सके वो ये लोग कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो हमको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे हमारे अटल बिहारी जी थे, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, कोई बात निकली राजस्थान असेंबली में, जब वो पहुंचे वहाँ, वो माउंट आबू आना था उनको, तो सबने कहा अरे आप नहीं जाइए, राजस्थान असेंबली में ये बात निकली है, ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, ये बात निकले, फिर तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और वो गए थे। उससे पहले भी वो होके आए थे, जब वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो कॉन्फ्रेंस में गए थे, एड्रेस किया था उन्होंने, पहले भी गए थे, उसके बाद दोबारा भी गए। उनको माउंट आबू जाना अच्छा लगता था, दोबारा भी जब जाना था उनको, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई स्थान था जहाँ पर वो रहते थे, वो बीकानेर हाउस, वहीं जाके रहते थे। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अरे इनके नाम, कहते अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और जब वो आए, उन्होंने सारा पूछा भाई ये बात, ये असेंबली में आई, ये क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्था एक खुली किताब है। और जब पहली बार गए थे, उससे पहले हम लोग जब मिलते थे तो हम लोग को कहते थे आप लोग हिंदू भी हैं, ऐसे बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना, छोड़ो नहीं, धीरे करते करते स्वामी प्रकाशानंद जी ने उनको कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी संस्था है, आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया, मेरे को कहा उन्होंने, बहुत अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। तब वो आए थे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब HKL भगत जी भी आए थे और ये भी आए थे, एक ही कोच में थे, दोनों अलग अलग दरवाजों से निकले। बहुत अच्छा भाषण तब भी किया था उन्होंने। तो बाबा कहते हैं, बाहर आके देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो कितना अच्छा सुना रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन 5 भूतों के कारण तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार, गधे का जितना मर्जी श्रृंगार कर लो फिर भी क्या होगा, जाके वैसे का वैसा बन जाता है। ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो, स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी, नाटक देखो, महल टूटे, नाटक रिपीट होगा, वही बने हुए महल देखेंगे। ये हू बहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए, कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? नेचुरल कैलेमिटीज, उसने सुना ना, बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं, वो तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं ना। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वो हमारा बाप है। ये समझ लिया है ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वो खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा। कोई बहुत बड़े से मिलने के लिए जाएं और अपने कभी भी अपने सम्मान को नहीं खोना है। ठीक है उनके पास रेशम है, हमारे पास खादी है, सो व्हाट। आजकल तो खादी बहुत अच्छी है। उनके पास सोना है, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो चीज है वो उनके पास तो नहीं है। बाबा कहते कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए वो बहुत साहूकार है, हम गरीब हैं। इस भाव से बाबा नहीं कहते। बाबा कहते बहुत अच्छा है, लेकिन अपना सम्मान रखना चाहिए, हम कौन है। देखिए युक्ति होती है ना, जब वीआईपी से मिलने जाते थे तो हम लोग तो ऑटो रिक्शा में ही जाते थे। गुलजार दादी भी ऑटो रिक्शा में जाती थी। तो वो लोग पूछते थे आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? गाड़ी तो कोई होती नहीं थी। भाई साहब जाते थे स्कूटर पर, ऑटो रिक्शा लेके आते थे और दादी और मैं उसमें चलते थे। तो पूछते थे जब वो कहाँ है आपकी गाड़ी खड़ी है, हम कहते थे वहां पे थोड़ी दूर। अच्छा, ऐसे भी होते थे, वो कहते हम अपनी गाड़ी भेजेंगे आपको। वो भी समय था, भेजते थे। राष्ट्रपति भवन से गाड़ी आती थी। विशेष हमारी ऑलराउंडर दादी से जो मिसेस शर्मा थी, डॉक्टर एस.डी. शर्मा की युगल, मिलने आती थी। अपनी गाड़ी से आती थी पांडव भवन में। बहनों को बुलाती थी तो अपनी गाड़ी भेजी थी। फखरुद्दीन अली अहमद जी की युगल, बेगम आबिदा, वो भी ऐसे करते थे, बहुत अपनी गाड़ी से मंगाते। तो बाबा कहते हैं इसमें नशा होना चाहिए। क्या हो गया? बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा है। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं
उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान: तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन: अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अव्यक्त इशारे: आप मास्टर रचयिता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वो सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए सिर्फ ये स्मृति रहे, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प न आए कि न मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ओम शांति।